अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको समझने से पहले हम लोग दो बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम काइनेमेटिक्स था, आप लोग उसमें मोशंस को स्टडी करके आए हैं। उसमें सर्कुलर मोशन थी, लीनियर मोशन थी, रैंडम मोशन थी, रोटेटरी मोशन थी और वाइब्रेटरी मोशन थी। वाइब्रेटरी मोशन क्या थी? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी कि बॉडी अपने मीन पोजीशन से कभी इस तरफ को जाएगी, कभी मीन पोजीशन से कभी बॉडी इस तरफ को जाएगी। तो वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई नई मोशन नहीं है। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन से ही आया है। जैसे कि आपने न्यूटन का जो सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा? उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब आप लोग फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। तो यहाँ पे जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है ना, हमने उसका एक्सेलरेशन, उसकी फोर्स डिस्कस करनी है। यानी कि बॉडी की मोशन को हमने स्टडी करना है कि वो मोशन के दौरान उसका एक्सेलरेशन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो पार्ट है। यहाँ पे पहली बात वो ये कर रहा है, टू एंड फ्रो वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे बॉडी इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। यानी कि जो बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होगा। तो पहली बात तो ये कि जो बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो कर रही है, उस बॉडी के एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। जैसे कि आप लीनियर बात करते हैं ना, लीनियर जब बॉडी मूव कर रही होती है तो जिधर बॉडी जा रही है उधर उसका एक्सेलरेशन होता था। अब यहाँ पे टू एंड फ्रो कर रही है, तो बॉडी जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो जो उसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड मीन पोजीशन। अब जो एक्सेलरेशन की दो डिमांड है, यानी कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो डिमांड है उसकी, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें पता चल गई है, जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में अगर एक्सेलरेशन हमने बढ़ाना हो या कम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। दूसरी बात उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी कि अगर बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से उस बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जैसे यहाँ के देखो, ये एक बॉडी है, मान लो कि ये अभी मीन पोजीशन पे है, इसको मैं उठा के यहाँ से कहाँ पे ले गया? एक्सट्रीम पे। तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड किस तरफ होगी? मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इस तरफ को बढ़ेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड मीन बढ़ेगी। ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, वो भी टू एंड फ्रो मूव करता है। जैसे कि मान लो यहाँ हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग रखा हुआ है और उस टेबल की सरफेस बड़ी स्मूथ है, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खींच के छोड़ेंगे तो टेबल मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। ठीक है। टेबल के ऊपर जो स्प्रिंग है, सॉरी, वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। यानी कि टेबल के ऊपर जो स्प्रिंग की मोशन है वो कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने देखना है कि जो टेबल के ऊपर स्प्रिंग मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, उसकी फोर्स किस तरफ होगी। तो हम बात करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की। एग्जांपल उसने बुक पे ली हुई है कि मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो मास के स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच होता है, स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच होता है उसकी जो मोशन है वो कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शुरू में जो स्प्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में था, यानी कि x 0 था, यानी कि हमने स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, उसके ऊपर फोर्स भी 0, और अगर फोर्स 0 तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्सेलरेशन भी क्या है? 0 अभी। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको उठा के यहाँ तक लेके आएंगे, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट x कवर किया इस तरफ को। अब देखो, जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उतनी स्प्रिंग क्या करेगा? रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा टुवर्ड मीन पोजीशन। आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को बढ़ा रहे हैं और स्प्रिंग की फोर्स इस तरफ को बढ़ रही है। ठीक है। अब जो बॉडी है वो किधर जाएगी? टुवर्ड मीन पोजीशन, लेकिन यहाँ पे बॉडी रुकेगी, किस तरफ चलेगी? फिर दोबारा एक्सट्रीम बी पे, इनके यहाँ पे ए पे लाके आपने छोड़ा उसको, तो दोबारा किस तरफ गई वो? मीन के पास। अब मीन से दोबारा किस तरफ चलेगी वो? बी पे। अब फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा उसकी तो फोर्स इस तरफ बढ़ गई। अब इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंदर हुक्स लॉ की। ठीक है।
तो हुक्स लॉ क्या कहता है हमें यहाँ पे, हुक्स लॉ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी आप स्प्रिंग पे अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतनी स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स होगी, ये बात याद रखें। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ऑपोजिट होगी, उनकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो एफ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वही यानी कि जो मैंने आपको कल स्टडी करवाया था हुक्स लॉ, वही यहाँ पे है। यहाँ पे के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एफ जो होती है हमारी किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। मैंने एम ए पुट किया इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे एम इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो इसको मैंने सॉल्व किया, यानी कि के और एम यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट खत्म किया तो यहाँ पे रिलेशन बन गया ये वाला, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यही तो इसकी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हुक्स लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एक्सेलरेशन है, जो बॉडी वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है और उसका मास है, ये इसको मैंने यहाँ से लगे छोड़ा तो ये टू एंड फ्रो मूव कर गया, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा, फ्रॉम मीन पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो हम इस कंडीशन को समझते हैं एक और डायग्राम से कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो मान लो कि शुरू में जो आप लोगों का मास था वो किस में था, रेस्ट में था, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो, उसकी फोर्स भी क्या शुरू में जीरो। आप लोगों ने क्या किया, इस मास को उठा के एक्सट्रीम पोजीशन बी पर ले ए पर ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लेकर आए तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा टुवर्ड एक्सट्रीम, लेकिन जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड मीन होगा, टुवर्ड मीन होगा, और उसकी जो फोर्स है वो भी क्या टुवर्ड मीन होगी। जब आप बॉडी को यहाँ पे खींच कर लाए ऐसे, तो यहाँ पे जब बॉडी को लेके आए तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। देखो जब आप बॉडी को यहाँ से पकड़ा आपने, यहाँ पे इसको लेकर आए हैं, यहाँ पे एट इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी है, जीरो होगी है। जब उस बॉडी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे जब आप बॉडी को यहाँ से छोड़ेंगे तो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड मीन। जब बॉडी टुवर्ड मीन मूव करेगी तो उसका मीन से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कम यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम, डिस्प्लेसमेंट कम, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होगी, यानी कि जब बॉडी इधर को मूव करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम, और मीन पोजीशन पे आके डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और रेस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पे जीरो। लेकिन मीन पे आके उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, मैक्सिमम। अब मीन पे तीन चीज़ें यहाँ पे है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, फोर्स भी जीरो, और यहाँ पे यानी कि उसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रॉम मीन पोजीशन भी क्या है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक्स जीरो तो फोर्स क्या होगी, यहाँ पे एक्स जीरो पुट करो तो फोर्स जीरो होगी, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या है, यहाँ पे जीरो है। अब तो बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे होगी। देखो यहाँ से तक आते हुए बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, तो इनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि किस तरफ जाएगी, टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगी, ठीक है। अब उसका फिर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि अगर उसका मीन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर बढ़नी शुरू होगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे आके फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी है, जीरो। अब बॉडी की तरफ तो दोबारा जाएगी टुवर्ड मीन पोजीशन, तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम, एक्सेलरेशन कम, फोर्स कम, और यहाँ पे आते हुए क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन वो यहाँ पे फिर नहीं रुकेगी, फिर किस तरफ जाएगी, टुवर्ड एक्सट्रीम। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इधर को एक्सेलरेशन बढ़ा, इधर को फोर्स बढ़ी, यहाँ पे आगे रुक गया, उसकी वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फिर भागा टुवर्ड मीन पोजीशन है, यहाँ पे फिर क्या, यानी इस तरह बॉडी मूव करती रहेगी। तो देखो सभी कंडीशन में जो उसका एक्सेलरेशन है, वो टुवर्ड किस तरफ है, मीन पोजीशन, फोर्स किस तरफ उसकी है, टुवर्ड मीन पोजीशन। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब बॉडी का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बाहर को और एक्सेलरेशन बढ़ेगा अंदर को, ठीक है बेटा। तो आज तक यही। तो अगर कोई मसला है बच्चों, आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जिस चीज़ की समझ नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।